17th यूनिट करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल मतलब यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर है। पहले ये हम दो पिक्चर्स देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, सॉरी आई कांट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए ये कुछ भारी सामान कैरी कर रही है। I've got oil on my hands, कि मेरे हाथों में तेल लगा हुआ है। ठीक है, अब इस तरफ देखिए ये वाली पिक्चर। द कार इज़ ऑल राइट, ये कार रिपेयर कर रहा था कुछ समय पहले। अब ये कह रहा है द कार इज़ ऑल राइट, कार ठीक है। नाउ वी कैन गो इनटू टाउन इफ़ यू लाइक, तो हम टाउन में जा सकते हैं आप चाहो तो। अब इनके नीचे पिक्चर्स के देखिए क्या लिखा है। पहली पिक्चर में लिखा है माइक हैज़ बीन रिपेयरिंग द कार। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि पास्ट में माइक ने काम कोई करना शुरू किया था और जब हम बोल रहे हैं तब भी वो काम ये कर रहा है, कार रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखा है, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है एक्शन, मतलब कि काफ़ी समय से हो रहा है। वी आर थिंकिंग ऑफ माइक डूइंग द रिपेयर, हम देख रहे हैं कि माइक जो है रिपेयर कर रहा है और उसके तेल लगा हुआ है। ठीक है ना, काफ़ी समय पहले से कर रहा है। इधर देखिए अब यहाँ पे माइक हैज़ रिपेयर्ड द कार, माइक ने कार रिपेयर कर ली है। वी यूज़, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल फॉर अ कंप्लीट एक्शन, हम कंप्लीट एक्शंस की बात करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ द फिनिश्ड रिपेयर, कि रिपेयर का काम ख़त्म हो गया और उसका रिज़ल्ट देखते हैं रिपेयर का कि कार अभी ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसी काम के लिए होता है कि जो एक्शंस जो होते हैं वो तो हमने कंप्लीट कर लिए होते हैं पास्ट में, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, इस तरफ दिए हैं हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, इधर प्रेजेंट परफेक्ट के। तो देखिए पहला सेंटेंस, वी बीन टूरिंग स्कॉटलैंड, हम स्कॉटलैंड टूर कर रहे हैं, उस टूर पे हैं जब ये बंदे ने बोला है। और इधर क्या है, वी फिनिश्ड आवर टूर ऑफ स्कॉटलैंड, हमने जो हमारा टूर है स्कॉटलैंड का वो ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो यहाँ काम ख़त्म हो गया। इस तरफ वो अभी उनका जो टूर है स्कॉटलैंड का वो चल रहा है। अ स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ बीन ब्लोइंग ऑल डे, सारे दिन से बड़ी ही तेज़ हवा चल रही है। तो जब बंदे ने बोला तब भी चल रही है। इधर देखिए, द विंड हैज़ ब्लोन अ ट्री ओवर, कि विंड इतना तेज चली कि उसने पेड़ को गिरा दिया। ब्लो ओवर, ठीक है, हैज़ ब्लोन अ ट्री ओवर, ब्लोन की फर्स्ट फॉर्म ब्लो, ब्लू, ब्लोन। विक्की इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, विक्की का सांस चढ़ा हुआ है, आउट ऑफ ब्रेथ है वो। शी हैज़ बीन रनिंग, वो अभी दौड़ के हटी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंसेस में इसके हटी है लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तब नहीं ये काम हो रहा, लेकिन वो अभी अभी काम हो के ख़त्म हुआ है। शी हैज़ बीन रनिंग, वो दौड़ के हटी है, तो हमें इसीलिए दिख रहा है कि वो आउट ऑफ ब्रेथ है। और इस तरफ कैसे बनाया, विक्की इज़ हियर एट लास्ट, कि अंत में विक्की यहाँ आ ही गई, पहुँच ही गई। शी हैज़ रन ऑल द वे, सारा रास्ता वो दौड़ के आई है। तो ये यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। इधर देखिए, आई बीन राइटिंग एन ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आगे सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा कैसे बनाएंगे। आई एम टायर्ड नाउ, मैं अब थका हुआ हूँ।
अब मैं थका हूँ ये रिज़ल्ट है, तो मैं ऐसे लिख के हटा हूँ, इस तरह इसका ट्रांसलेशन अनुवाद होगा। आई हैव बीन राइटिंग एन ऐसे, क्योंकि जब वो बोल रहा है तब वो नहीं लिख रहा है ऐसे। और इस तरफ देखिए, आई हैव रिटन एन ऐसे, मैं ऐसे लिख चुका हूँ। आई कैन हैंड इट इन नाउ, अब मैं इसको हैंड इट इन कर सकता हूँ, आपको पकड़ा सकता हूँ। We normally use the continuous form when we say how long। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम आम तौर पे तब यूज़ करते हैं जब हमें पूछना हो कितने समय से कोई काम चल रहा है। जैसे पूछना हो या कहना हो, क्वेश्चन में बनाना हो। रैचल हैज़ बीन प्लेइंग म्यूज़िक ऑल डे, सारे दिन से जैसे रैचल म्यूज़िक बजा रही है, ऑल डे। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये तो नहीं होता कि नॉन स्टॉप ही बजा रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा रुकती है फिर बजाने लग जाती है, तो हम उस बात को भी ऐसे ही बोलेंगे कि वो सारे दिन से बस यही काम कर रही है। रैचल हैज़ बीन प्लेइंग म्यूज़िक ऑल डे। अच्छा, इधर क्या बताया, वी नॉर्मली यूज़ द सिंपल फॉर्म व्हेन वी से हाउ मच या हाउ मैनी। तो हम सिंपल फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल को बोल रहे हैं, तो तब हम हाउ मच हाउ मैनी यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो हाउ मच कितना समय से, कितना, हाउ मच, या हाउ मैनी कितने। अमाउंट की बात करना हो, हाउ मच होता है अमाउंट के लिए और हाउ मैनी नंबर के लिए। रैचल हैज़ प्लेड एटलीस्ट 20 सीडीज, रैचल जो है 20 सीडीज बजा चुकी है। अच्छा, अब इधर वाले पढ़ लेते हैं सेंटेंस। आई बीन आयरनिंग शर्ट सिंस 10 o'clock, 10 बजे से मैं शर्ट्स को आयरन कर रहा हूँ, यानी उन्हें प्रेस कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव, कितने लंबे समय से आप ड्राइविंग सीख रहे हो। अच्छा, इधर कैसे लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, आई आयरनड 8 शर्ट्स, मैंने 8 शर्ट्स प्रेस कर दी हैं, ये तो ये काम कंप्लीट हो गया। हाउ मैनी ड्राइविंग लाइसेंस हैव यू हैड, आप कितने ड्राइविंग लाइसेंस ले चुके हो। तो ये कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है कि अब तक कितना काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके आगे सेकंड पार्ट में क्या बताया, स्टेट्स एंड एक्शंस। वी कैन नॉट नॉर्मली यूज़ द कॉन्टिन्यूस फॉर्म विद द स्टेट वर्ब, जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। मतलब कि ना तो हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे नो वर्ब आ गया तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, आईव नोन द सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी लंबे समय से सीक्रेट जानता था, इस तरह नहीं बोलेंगे। आई बीन नोइंग द सीक्रेट। माई पेरेंट्स हैव हैड दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स, मेरे पेरेंट्स के पास ये 10 सालों से कार है, तो ये ऐसे नहीं बोला जाएगा। माई पेरेंट्स हैव बीन हैविंग, वो गलत हो जाएगा। वीव नेवर बीन वेरी हैप्पी हियर आई एम अफ्रेड, हम यहाँ पर कभी भी खुश नहीं रहे, बीन का यूज़ किया, तो ये ऐसे ही बोला जाएगा कि, ऐसे तो नहीं बोला जाएगा वीव नेवर बीन बीइंग, उसके बाद बीइंग नहीं लगेगा। अब देखिए लिव और वर्क, ये दो वर्ब दिखाए हैं। वर्क का मतलब हैव अ जॉब, कैन बी कॉन्टिन्यूस और सिंपल, कि ये कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, सिंपल। कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट विद नो डिफरेंस इन मीनिंग, इनके मीनिंग में फ़र्क नहीं होगा, कोई भी जैसे मर्जी बोलिए आप। जैसे वी बीन लिविंग हियर सिंस 1992, 1992 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बोलिए वी लिव्ड हियर सिंस 1992, 1992 से हम यहाँ रह चुके हैं। ठीक है। सारा हैज़ बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर 3 years नाउ, कि 3 सालों से अब तक सारा को 3 साल हो गए कंपनी के लिए काम करते हुए।
या इस तरह भी आप बोल सकते हैं, सारा हैज़ वर्कड फॉर द कंपनी फॉर 3 years नाउ, कि अब तक 3 साल हो चुके हैं उसको काम करते हुए। तो कोई भी मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। यूनिट 17 के ऊपर एक्सरसाइज है ये। तो इसमें क्या करना है, पहले लुक एट दीज कन्वर्सेशन एंड पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारा और मार्क पहले बात कर रहे हैं, यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। सारा बोल रही है आई फील टायर्ड, मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ। तो मार्क कह रहा है इट्स बिकॉज यू बीन डूइंग टू मच। क्यों, आप क्यों थके हुए महसूस कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि इसका कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम करके हटे हो। तो अब वो हट गई है वो काम करके, इस तरह से इसका बनेगा, इसीलिए वो थकावट महसूस कर रही है। सारा, अच्छा सारा भी इन्हीं के साथ, ओके। वेल एट लीस्ट आई फिनिश्ड द रिपोर्ट नाउ एंड आई कैन रिलैक्स। तो अब वो बोल रही है कम से कम, एट लीस्ट मैंने ये रिपोर्ट तो ख़त्म कर दी अब, और अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट लग गया। डेविड और हैरियट बात कर रहे हैं, समवन, तो देखिए क्या बोलेगा वो, समवन डैश लीव द लैडर आउटसाइड। तो कोई आउटसाइड जो है बाहर है, लैडर भूल गया है, छोड़ गया है, यही आएगा इसका मीनिंग। समवन हैज़ लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट द लैडर आउटसाइड, बाहर छोड़ गया है, देखो। तो हैरियट बोल रहा है आई एक्सपेक्ट दैट्स माइक। तो वो कह रहा है मुझे ये है, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये माइक है, मतलब ये माइक की सीढ़ी है, दैट्स माइक। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा, डैश ही क्लीन से बनाना हमें द विंडोज़। तो आगे लिखा है उसके आई डोंट थिंक ही फिनिश येट। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। माइक, दैट्स माइक, ही हैज़ बीन क्लीनिंग। वो विंडो साफ़ कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से साफ़ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग नहीं बोलेंगे जब हमने ये बताना है कि कोई काम काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, पास्ट से हो रहा है और अब भी चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। ही हैज़ बीन क्लीनिंग द विंडोज़, और बोल रहा है आई डोंट थिंक ही हैज़ फिनिश्ड येट, और मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक काम ख़त्म कर लिया है। ही हैज़ फिनिश्ड आएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। सेकंड देखिए, लॉरा कह रही है you've got mud on your shoes, कि आपके शूज़ पे मिट्टी लगी हुई है। ट्रैवर बोल रहा है इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। I'll take them off, टेक ऑफ का मतलब उतारना, कोई पार्ट ऑफ क्लोथिंग, तो मैं ये उतार देता हूँ। तो आगे क्या है, आई वर्क दिया हुआ है इन द गार्डन। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन। तो मैं गार्डन में काम कर रहा था नहीं, मैं गार्डन में काम करके हटा हूँ। तो इस तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे कि मैं गार्डन में अभी अभी काम करके हटा हूँ, गार्डन से आया हूँ काम करके, इसीलिए शूज़ है में जो है मिट्टी लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, मैं उतार देता हूँ। लॉरा कह रही है यस इट लुक्स अ लॉट टाइडियर, हाँ कह रही है कि ठीक है ऐसे टाइडियर रहेगा। तो वेल डन, आगे वो बोल रही है, तो यहाँ हमें दिया है यू डू अ ग्रेट जॉब, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो काम कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ आएगा यू हैव
You have done a good job. You have done a good job. ओके ठीक है, गुड जॉब ही लिखा है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। थर्ड देखिए, टॉम और माइक बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, आई हैव हर्ड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हर्ड जो है ये एक स्टेट वर्ब होता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन होता है, तो इसको तो हम कॉन्टिन्यूस में आमतौर पे नॉर्मली नहीं बोलते, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। आई हैव हर्ड, आई हैव बीन हियरिंग नहीं बोलेंगे कि मैंने सुना है दैट यू एंड हैरियट आर बिल्डिंग अ गैराज, कि आप और हैरियट जो है एक गैराज बिल्ड कर रहे हो। हाउ लॉन्ग, देखिए क्वेश्चन बनाना, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, तो गैराज बना रहे हो, पूछ रहा है कि कितने लंबे समय से आप बना रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन आएगा, हैव यू बीन डूइंग दैट, तो जो ये गैरेज बनाने का काम हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन गैराज होता है, लेकिन कई बार हम इसको गैरेज भी कह देते हैं। तो जो आप गैराज बनाने का जो काम है वो कितने लंबे समय से कर रहे हो, तो वो माइक जवाब दे रहा है, ओह फॉर अबाउट अ मंथ नाउ, अब तो 1 महीना हो चुका है अब तक। वी, तो यहाँ पर वी डू दिया और दिया अबाउट हाफ ऑफ इट, उसका आधा हम कर चुके हैं, यही बोलेगा। वी हैव डन, वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगा वी हैव डन अबाउट हाफ ऑफ इट, उस काम का हम आधा अब तक ख़त्म कर चुके हैं। बी पार्ट में अगली एक्सरसाइज में देखिए क्या है, व्हाट वुड यू आस्क इन दिस क्वेश्चंस, तो हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमें ये दोनों टेंस ही यूज़ कर सकते हैं, हम देखना है कि कौन से यूज़ होगा। योर फ्रेंड इज़ वेयरिंग ग्लासेस, आपके फ्रेंड ने चश्मे पहने हुए हैं। you've never seen him with glasses on before, पहले आपने उनको ग्लासेस चश्मों के साथ नहीं देखा। तो ask him how long, हम यही पूछेंगे उससे कि आप कितने समय से आप चश्मे पहन रहे हो। how long, ये हमें करके दिखाया। how long have you been wearing glasses, कब से आप चश्मे पहन रहे हो, ठीक है। अब अगले सिचुएशन देखिए, निक इज़ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, निक कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, उससे पूछिए कि वो हाउ मैनी है। हाउ मैनी से क्वेश्चन बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। हाउ मैनी कंप्यूटर गेम्स हैव यू प्लेड, कि अब तक आप कितने कंप्यूटर गेम्स खेल चुके हो। तो फर्स्ट सिचुएशन देखिए, यू मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को एक ग्रुप को मिलते हो, वॉकिंग अक्रॉस कंट्री, तो वो कंट्री के अक्रॉस कंट्री के अक्रॉस वॉकिंग कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। आस्क देम हाउ मैनी माइल्स, आप उससे यही पूछिए कि आप कितने मील वॉकिंग कर चुके हो, ये पूछेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी से क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी माइल्स हैव यू वॉकड, आप कितने मील वॉक कर चुके हो, आप चाहो तो पीछे सो फार लगा दो। हाउ मैनी माइल्स हैव यू वॉकड सो फार। सेकंड देखिए, सम वर्कमैन आर डिगिंग अप द रोड, कुछ जो वर्कमैन है, लेबर हैं, वो रोड को डिग कर रहे हैं। आउटसाइड सारास हाउस, सारा के घर के बाहर। आस्क हर हाउ लॉन्ग, तो हम सारा से पूछेंगे कि ये कितने लंबे समय से ये काम हो रहा है।
तो हम हाउ लॉन्ग से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। हाउ लॉन्ग, द वर्कमैन की जगह हम दे लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बिन, हाउ लॉन्ग हैव दे बिन डिगिंग अप द रोड, कितने लंबे समय से वो रोड को डिग अप कर रहे हैं। थर्ड केस देखिए, लॉरा इज टेकिंग लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ यू, आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ वो खींच रही है, आपके और आपके दोस्तों की। आस्क हर हाउ मैनी, आप पूछिए कितनी फ़ोटो खींच चुकी है। हाउ मैनी से तो इसी तरह बनेगा, तो ये बनेगा हाउ मैनी फोटोज़ हैव यू टेकन, आप कितनी फ़ोटोज़ खींच चुके हो। फोर्थ, यू हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम एन आफ्टरनून स्लीप, अभी अभी आप आफ्टरनून स्लीप से उठे हो। एंड सीन दैट इट्स रेनिंग, और आपने देखा कि बारिश हो रही है। आस्क योर फ्रेंड हाउ लॉन्ग, तो अपने फ्रेंड से पूछिए कितने समय से हो रही है, कितने लंबे समय से हो रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। हाउ लॉन्ग, वो कैसे पूछेगा, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग, इस तरह बोलेगा, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग। ओके, तो ये तो हमने इस तरह बन गया इसका मीनिंग। अब मान लीजिए एक और केस है, आप सुबह उठे, मान लीजिए 7 बजे उठे, तो आप बाहर गए, बाहर आपने गली में देखा कि जो स्ट्रीट है वो गीली पड़ी है सारी, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या बोलोगे, हम ये बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, उसका ट्रांसलेशन क्या आएगा, बारिश हो के हटी है, बारिश हो नहीं रही, हो के हटी है, क्योंकि हमें उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि सारी स्ट्रीट गीली पड़ी है। आमतौर पे हम इसी तरह बोलते हैं कि लगता है बारिश हो के हटी है, क्योंकि हमें सारी स्ट्रीट गीली दिखाई दे रही है। इंग्लिश में इन बातों को इसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोला जाता है। सी पार्ट देखिए, आई हैव बीन डूइंग और आई हैव डन। ओके, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट द वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। लॉरा और ट्रेवर आपस में बात कर रहे हैं, तो लॉरा क्या कह रही है, व्हाट आर यू डूइंग ट्रेवर, ट्रेवर आप क्या कर रहे हो। यू बीन इन हियर फॉर एजेस, कि इतना समय हो गया यहीं पर हो, मैं देख रही हूँ आपको। यू हैव बीन हियर फॉर एजेस। यू आर मेकिंग एन awful mess, कि इतना गंद मचा रखा है आपने। तो ट्रेवर क्या बोल रहा है, आई आउट दिस कबर्ड, आई क्लियर दिया हुआ है, आउट दिस कबर्ड मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। आई हैव बीन क्लियरिंग, कि मैं ये जो कबर्ड है, क्लियरिंग आउट, ये कबर्ड को मैं साफ़ कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून सारी आफ्टरनून हो गई मुझे साफ़ करते हुए, तो अभी भी वो कर रहा है। आई हैव बीन क्लियरिंग दिस कबर्ड मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। देयर्स अ लॉट ऑफ ओल्ड स्टफ इन हियर, तो यहाँ बहुत पुराना सामान पड़ा है। देयर्स अ लॉट ऑफ ओल्ड स्टफ हियर, तो आगे दिया हुआ है हमें फाइंड दीज देखा है, लुक, इधर लुक भी लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही बोलेगा देखो मुझे क्या मिला है। आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे आई हैव फाउंड दीज, मुझे ये मिला,
उसको दिखा के बोल रहा है लुक, देखो। तो लॉरा कह रही है डैश यू सिटिंग, डैश यू सिट देयर स्टेयरिंग एट दोज ओल्ड बूट्स फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। ओके, आखिरी 5 मिनटों से। तो ये देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा यू हैव बीन सिटिंग, कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो। यू हैव बीन सिटिंग देयर स्टेयरिंग एट दोज ओल्ड बूट्स। अच्छा, तो उसको ओल्ड बूट्स मिले थे वहाँ पे, जिसकी वो बात कर रहा था कि मुझे देखो क्या मिला, कि इस पुराने शूज़ को देख रहे हो फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, पिछले 5 मिनटों से। तो आई हैव बीन वॉचिंग यू, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं। आई हैव यही लगाएंगे, आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं आपको उतने समय से मैं भी आपको देख रही हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग यू। तो यहाँ दिया हुआ है यू बी इन अ ड्रीम, यू हैव बीन इन अ ड्रीम ही बनेगा ये। यू हैव बीन इन अ ड्रीम, ऐसे लग रहा है कि आप सपने में हो। यू हैव बीन इन अ ड्रीम। तो अब ट्रैवर क्या बोल रहा है, ट्रैवर कह रहा है दे आर फुटबॉल बूट्स, कि ये मेरे फुटबॉल के बूट्स हैं। तो आगे हमें दिए आई हैव देम सिंस आई वॉज अबाउट 16, कह रहा है ये मेरे पास तब से हैं जब मैं 16 साल का था। तो पोजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम परफेक्ट टेंस लगाएंगे। आई हैव हैड, आई हैव बीन हैविंग नहीं बोलेंगे। आई हैव हैड देम सिंस आई वॉज अबाउट 16, तो ये मेरे पास तब से हैं जब मैं 16 साल का था। तो आगे 7th में आएगा दे हैव बीन इन हियर फॉर ईयर्स, तो वो बात कर रहा है कि ये कबर्ड में ही पड़े हैं सालों से। तो ये बनेगा दे हैव बीन, दे हैव बीन इन हियर फॉर ईयर्स। तो लॉरा आगे बोल रही है वेल थ्रो देम अवे, इनको फेंक दो। एंड व्हाट अबाउट द टेनिस रैकेट, और फिर वो टेनिस रैकेट देखते हुए पूछ रही है इसका क्या ख्याल है, इसका क्या करिए, इसका क्या कीजिएगा। इज़ दैट योर्स, क्या ये भी आपका ही है। तो ट्रैवर कह रहा है नो इट मस्ट बी योर्स, ये तो पक्का आपका ही होगा। आगे दिया हमें नेवर हैव अ टेनिस रैकेट, कि मेरे पास तो कभी भी टेनिस रैकेट नहीं रहा। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलेंगे इसको। आई हैव, जो पोजेशन का जो वर्ब होता है, हैव जो पोजेशन बताता है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में ही बोलते हैं, या फिर हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। आई हैव हैड, नेवर भी लगाना था। आई हैव नेवर हैड, आई हैव नेवर हैड अ टेनिस रैकेट, कि मेरे पास कभी भी टेनिस रैकेट नहीं रहा।